हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त। आज छुट्टी का दिन है ना। आज सुबह सुबह क्यों जुड़ी हूँ आपके साथ, एक प्यारा सा थॉट आया, एक कहीं कहानी दिमाग में आई। आज सिर्फ कहानी सुनेंगे, छुट्टी है ना। और पर्पज़ क्या है इस कहानी को तुम्हें सुनाने का? पर्पज़ ये है कि मैं चाहती हूँ कि आज का दिन आपका बहुत 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 अच्छा जाए। कहानी है जो गौतम बुद्ध ने सुनाई थी, अपने शिष्यों को सुनाई थी। वैसे उन्होंने ये, पहले वो शुरू करती हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक शहर में एक दुकान थी और वो दुकानदार चंदन बेचता था। चंदन की लकड़ी होती है ना, वो बेचा करता था। तो लोग आते, उसके चंदन को देखते और उसको सूंघते, उन्हें बहुत अच्छा लगता, रेट पूछते और फिर वो चले जाते। तो ऐसे चलता रहता था। कोई आता था, थोड़ा बहुत कुछ बिक गया नहीं तो बिकता नहीं था कुछ भी। तो उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता था। और एक दिन किसी ने उसको ये कहते हुए सुना, ये राजा कब मरेगा। पीपल वर शॉक्ड कि कैसी बातें करता है, राजा थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है इसकी इस हालत के लिए। बड़ी हैरानी की बात हुई, राजा तक भी ये बात पहुंची कि ये ऐसे बोलता है। तो राजा भेष बदल के गया उसकी दुकान पे कि मैं सामान खरीदूंगा। तो उसने उससे बातचीत की और वापस उसने वही बात बोला कि मैं तो सिर्फ उस दिन की वेट कर रहा हूँ कि राजा कब मरेगा। राजा को बहुत गुस्सा आया, पर फिर भी वो वापस आ गया। राजा के साथ जो उसका समझदार मंत्री था, उसको लगा कि ये पता करना पड़ेगा कि ये क्यों, वजह क्या है, ये क्यों ये बोलता है कि राजा के मरने से ही इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी। तो वो भी गया भेष बदल कर, बातचीत की उससे। तो वो व्यापारी जो था उसने अपनी वही सेम बात रिपीट कर दी कि मेरा कोई सामान खरीदता नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिन इस तरह पलटेंगे। तो उसने पूछा कि अरे भाई, राजा के मरने से कहाँ दिन पलटते हैं प्रजा के, कोई प्रॉब्लम है तो राजा से जाके बात कर। बोला नहीं, मेरा व्यापार बढ़ जाएगा, जैसे ही राजा मरेगा मेरा व्यापार बढ़ जाएगा। उसने पूछा ऐसा क्यों? आपको पता है जब राजा मरेगा ना, मेरे पास जो बेस्ट चंदन की लकड़ी है, क्योंकि मैं एक ही डीलर हूँ और मेरे पास ही होती है उस क्वालिटी की लकड़ी, वो सारी लकड़ी एक ही दिन में बिक जाएगी। उस दिन मुझे इतना पैसा मिलेगा कि मैं अपना ये टूटा हुआ घर भी ठीक करा पाऊंगा, अपनी बेटी की शादी भी कर पाऊंगा और फिर धीरे धीरे मैं अपना, अगर मेरा थोड़ा थोड़ा काम भी चलता रहा तो भी मेरी रोजी रोटी चलती रहेगी। पर जो मेरे सर पर इतने बड़े खर्चे आ गए हैं, जब तक राजा नहीं मरता ना, तब तक ये सब सही नहीं होगा। तब मंत्री को समझ में आया कि क्यों वो इस चीज़ की वेट कर रहा है। अब उसने क्या किया, उसने ये किया कि अच्छा भाई, ये थोड़ी लकड़ी मुझे दो। और फिर उसने उस लकड़ी को खरीदा और राजा के पास गया और राजा को बोला कि राजा जी, वो जो एक दुकान है ना जहाँ आप कल गए थे, उसको एहसास हुआ कि वो कुछ गलत सोच रहा था। उसने अपनी दुकान की, उस गरीब आदमी ने ये छोटी सी भेंट आपके लिए भेजी है। और राजा को उसने वो चंदन की लकड़ी व्यापारी की तरफ से भेंट के रूप में दे दी। राजा को बहुत खुश हुआ, राजा बहुत खुश हुआ। उसके मन में जितना गुस्सा था उस व्यापारी को लेके, वो सब ओझल हो गया और उसे लगा कि हाँ, वो गरीब इंसान था, आ गया होगा कभी गुस्सा उससे, पर देखो वो मुझसे कितना प्यार करता है। उसने कितनी महंगी चीज़, इतना गरीब होते हुए भी उसने कितनी महंगी चीज़ मुझे तोहफे में भेजी। राजा ने अपनी कुछ ज्वेलरी निकाली और कुछ सोने की, उस समय अशर्फियाँ जो भी चलती थी, मुद्राएं, वो सब उस मंत्री को दी और बोला कि जाके उसे दे दो। अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उसने इतना अच्छा कुछ पॉजिटिव मेरे लिए किया है, तो तुम भी उसे जाके मेरी तरफ से ये दे दो और उससे बोलो कि कभी भी कोई दिक्कत हो तो आके मुझसे मिल सकता है। तो मंत्री ने जाके वो दे दी, अशर्फियाँ दे दी, वो सारी ज्वेलरी दे दी और वो व्यापारी बहुत खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसको लगा कि मेरे राजा कितने अच्छे हैं और मैं उनके बारे में क्या सोच रहा था। और उसने बोला मंत्री को कि राजा जी को कहना मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने गलत सोचा, आज के बाद ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। मुझे कोई भी तकलीफ़ होगी तो मैं अपने आप राजा जी से जाकर बात कर लूँगा। बात करने से सब चीज़ें हल हो जाती हैं, मुझे कर लेनी चाहिए थी। तो अब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब इस कहानी से तुम्हें क्या समझ में आया। सब बच्चे चुपचाप बैठे थे।
क्योंकि क्लास किस चीज़ पे शुरू हुई थी कि कर्म क्या है, लेकिन गौतम बुद्ध ने तो कहानी सुना दी और यहाँ कर्म की तो कोई बात आई ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्म हैं। जैसे विचार रखोगे वैसे ही वो दूसरे तक कम्युनिकेट होंगे, वैसे ही वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो अपने विचारों को पॉजिटिव रखो। हम जो आज की डेट में भी बात करते हैं ना कि पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स, ये बातें आज की नहीं है, ये उस टाइम से चली आ रही है, उससे भी पहले कब से चली आ रही हैं कि जो ऑरा हम अपने आसपास क्रिएट करते हैं, जो हम अपने एक्शंस के थ्रू मैसेजेस भेजते हैं, अपनी बॉडी रिएक्शंस के थ्रू मैसेजेस भेजते हैं, वही मैसेजेस हम पर वापस आते हैं। तो आज ये कहानी छुट्टी के दिन समझाने का पर्पज़ ये है, सुनाने का पर्पज़ ये है कि आज आपकी फैमिली आपके साथ है। वो बहुत कुछ जो आप सोचते हो कि मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है, उनके साथ एक अच्छा टाइम बिताना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो टाइम आज उनके साथ स्पेंड करो। कुछ प्यार बांट के देखो, वो प्यार आपके पास वापस आएगा। और देखना, बाय द एंड ऑफ द डे यू विल हैव अ हैप्पी संडे, अ ग्रेट संडे। सो ऑल द बेस्ट, गेट सेट, गो।